बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एनजे डिजिटल स्टूडियो। हम आपके लिए आज एक न्यू जॉब लेकर आए हैं जो कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी में है, यानी FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में यानी इस पार्ट में हम आपको जॉब के बारे में और जॉब की नेचर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करके इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जानते हैं कि FIA एक फेडरल अदारा है जिसकी जॉब की वैल्यू, जिसकी जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है। FIA ने हालिया तो कुछ वैकेंसीज़ अनाउंस की हैं जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, तकरीबन 500 के करीब पोस्ट अनाउंस की हैं, जिसमें असिस्टेंट नायब कासिद, सब इंस्पेक्टर, स्टेनोटाइपिस्ट, UDC, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टाफ, कार ड्राइवर और डिस्पैच राइडर की पोस्ट शामिल हैं। सबसे पहले असिस्टेंट की पोस्ट है जो सिर्फ एक ही पोस्ट है पंजाब के कोटा में, जिसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल है। क्वालिफ़िकेशन इसकी आप देख सकते हैं कि सेकंड क्लास C ग्रेड हो, और जो इसमें 6 मंथ का जो IT बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है वो शामिल होगा आफ्टर इस जॉब की रिक्रूटमेंट के बाद। जो नंबर 2 पे जॉब है जो कि सब इंस्पेक्टर की जॉब है, आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जॉब है जिसकी पोस्ट हैं 55 पोस्ट हैं, जिसमें पंजाब की 4 और मेरिट पे 4 हैं, पंजाब की 23 हैं ओपन कोटा पे और 3 वुमेन में, 1 मिनॉरिटी में। जो सिंध की पोस्ट हैं वो 6 ओपन मेरिट पे है, 1 मिनॉरिटी पे। सिंध अर्बन की जो हैं वो 4 ओपन मेरिट पे हैं, KPK की 5 हैं और 1 मिनॉरिटी पे है। बलूचिस्तान की 2 ओपन मेरिट पे हैं। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FT और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की भी पोस्ट हैं। इसमें जो एज की लिमिट है वो 18 से 25 साल है। आप इस उम्र को आखिरी उम्र ना समझिएगा, उम्र में आपको रिलैक्सेशन मिलती है। अपर एज लिमिट में, लोअर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मौजूद नहीं होती। मींस कि अगर 18 साल है तो आप 17 साल का बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, 25 साल है तो उसमें अगर रिलैक्सेशन मिलती है तो 25 साल से ऊपर वाला भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड क्लास या C ग्रेड में बैचलर की डिग्री हो, और इसमें जो फ़िज़िकल जो रिक्वायरमेंट है वो हाइट 5 फीट और 6 इंचज़ हो फॉर मेन के लिए, फॉर वुमेन के लिए 5 फीट 4 इंच हो, और चेस्ट 33 बाय 33.5 हो इंचज़ फॉर मेन ओनली। अच्छा, और इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब जो होती है स्टेनोटाइपिस्ट की, जिसकी 3 पोस्ट हैं जो पंजाब और KPK जिसमें शामिल है। इसकी एज की लिमिट भी 18 से 25 है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट हो विथ शॉर्ट हैंड जो 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट हो, और कंप्यूटर से लिटरेट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो UDC है, मैं आपको बताता जाऊँ, UDC का मतलब है अपर डिवीज़न क्लर्क। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब होती है, जिसमें मेरिट पर 1 है, पंजाब की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है मगर वो वुमेन की है, और बलूचिस्तान की भी 1 वुमेन की सीट है।
मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो जॉब हैं ये अप्लाई करते वक्त आपने अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल फ़ोन से अप्लाई ना करें, किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से अप्लाई करें। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको फ्री में अप्लाई कर देंगे। दूसरी बात कि जब भी कोई जॉब आती है आप स्टार्टिंग के डेज़ में ही अप्लाई ना किया करें, थोड़ा सब्र कर लें। इंसान काफ़ी गलतियां कर देता है जब शुरू में अप्लाई करता है, 1-2 दिन सब्र कर लिया करें। आज ही इसका पोर्टल ओपन हुआ है तो सब ने आज ही अप्लाई करना शुरू कर दिया, 1-2 दिन सब्र कर लें ताकि कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप किसी से सीख लें और फॉर्म में कोई गलती ना करें। अच्छा, जो यूडीसी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी इंटरमीडिएट है और इसमें द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स आईटी बेसिक ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो आईटी का सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो 3 वीक की जो आईटी की ट्रेनिंग है बेसिक वो करेंगे, ठीक है ना। 1 साल में उनको ये करना है NITB से। मींस के ज़रूरी नहीं है कि अभी आपने आईटी का कोई कोर्स किया हो, जस्ट अगर आपका इंटरमीडिएट है तो यू कैन अप्लाई। और उसके बाद जो 30 पोस्ट हैं वो सब इंस्पेक्टर की हैं जो BS09 में है। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरिट पे 3 हैं, पंजाब की 12 है, सिंध रूरल की 3 ओपन में है और सिंध अर्बन की भी 2 हैं। इसकी जो एज की रिक्वायरमेंट है वो भी 18 से 25 साल है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड क्लास आर ग्रेड सी। अच्छा, सेकंड क्लास का मतलब होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लास में अनाउंस करती हैं, जैसे फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कुछ डिवीज़न में होता है जिस तरह फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, और कुछ ग्रेड में A-B-C या A1 ग्रेड में अनाउंस करते हैं। तो आपको ये इस बात का ख्याल रखना है, या तो आपके सेकंड क्लास हो मिनिमम या आपकी बैचलर में सी ग्रेड की डिग्री हो, ठीक है ना। इसमें जो फिज़िकल है वो हाइट 5 फुट और 6 इंच होनी चाहिए फॉर मेन के लिए, ठीक है। फॉर वुमेन के लिए 5 फुट और 4 इंचज़ होनी चाहिए। जो चेस्ट है वो 33 होनी चाहिए और उसके बाद 34.1 हाफ होनी चाहिए। जब वो सांस अपर जो सांस अगर हम लेते हैं तो उसमें 30 एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए। इसमें 1.5 इंच की एक्सटेंशन होनी चाहिए चेस्ट में, ठीक है ना। सिर्फ मेन के लिए, वुमेन के लिए ये जो शर्त है वो लागू नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जो हाईएस्ट पोस्ट आई हैं वो कांस्टेबल की पोस्ट हैं जो 385 पोस्ट हैं, जिसमें मेरिट पर 29 हैं, पंजाब की 164 हैं, सिंध की 37 हैं, सिंध रूरल की 37 हैं और सिंध अर्बन की 25 हैं, KPK की 38 हैं। आप देख सकते हैं कि लातादाद यहाँ पर पोस्ट हैं। उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन है सेकंड क्लास में, सही है, और एज रिक्वायरमेंट 18 से 25 है और इसका जो फिज़िकल क्राइटेरिया है वो 5 फुट 6 इंच है फॉर मेन और 5 फुट 4 इंच फॉर वुमेन। इसकी चेस्ट भी 33 होनी चाहिए और एक्सपेंशन के साथ 34.5 होनी चाहिए फॉर मेन ओनली। उसके बाद आप स्टाफ ड्राइवर का भी देख सकते हैं कि 3 वैकेंसीज़ हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी है, मोटरसाइकिल का LTV लाइसेंस ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डिस्पैच राइडर की क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं प्राइमरी प्लस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एज 18 से 30 साल। ड्राइवर की भी जो एज है वो 18 से 30 साल है। जो नायब कासिद BS1 है उसकी 14 जो सीट्स हैं, इसकी एज 18 से 25 है। एजुकेशन प्राइमरी है। चौकीदार की भी 18 से 25 एज है और जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन वो प्राइमरी है। अच्छा, जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। जब भी आप किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है, पढ़ना होता है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। हमारा इस एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप इन जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह समझ लें। इसमें कहता है कि अच्छा, ये तो हर जॉब में होता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये हक हासिल होता है वो किसी भी जॉब्स को कम या ज़्यादा कर सके या कैंसिल कर सके। अच्छा, ये दूसरा जो कहता है ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अबोव मेंशन्ड पोस्ट शैल बी
टू एन अपर एज रिलैक्सेशन। ये सबसे काम की चीज़ है कि जो अपर एज रिलैक्सेशन है, मिसाल के तौर पर अगर किसी भी जॉब की जो अपर एज है वो 25 साल है तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। मींस कि अगर उसकी एज 30 साल है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। सही है। और ये कह रहा है कि पोस्ट एज विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग। सही है। इसकी जो लास्ट डेट है वो तकरीबन 24, मेरे ख्याल में 24 अगस्त है। हम नीचे जाके देख सकते हैं 24 अगस्त तक वो एज कैलकुलेट कर ले। अगर 24 अगस्त तक उसकी एज जो है वो रिलैक्सेशन के 5 साल के साथ अगर वो रिलाय करती है वो तो वो अप्लाई कर रहे, वरना वो अप्लाई ना करे। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लाइबल टू पोस्टेड इन एनी। ये जो पोस्ट हैं ये ओवरऑल पाकिस्तान की पोस्ट हैं। कहीं भी आपको पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान में कहाँ भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। जो ये इसमें ये पॉइंट है कि जो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उससे एनओसी लेनी पड़ेगी। सही है। उसमें ये कह रहा है कि एक्स सर्विसमैन कैन आल्सो अप्लाई। जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये कह रहा है कि जो एप्लीकेंट है उनको जो अपनी डिग्रीज़ हैं, कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो उनको एट द टाइम वो इंटरव्यू प्रोड्यूस करनी है। ठीक है ना। एक बात याद रखना कि आपको हार्ड में कोई चीज़ भी नहीं भेजनी। एक और पॉइंट है जो हमारे लिए काम का पॉइंट है, वो कह रहा है कि नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज। जिस तरह मैंने कहा कि अगर मिनिमम एज क्वालिफ़िकेशन है 18 ईयर्स तो वो 17 ईयर नहीं हो सकती। मींस के नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज लिमिट। कुछ लोग अपनी एज गलत 17 साल के हैं तो वो एज को बढ़ा के कर देते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि वो अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं जो कैंडिडेट हैं सीरियल नंबर 2 से 6 तक, मींस के जिनकी जैसे ये हो गया 2 से 6 तक, मींस के ये यहाँ से सब इंस्पेक्टर, स्टेनो और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें हम फिज़िकल जिसमें मांगा गया है हाइट, वो कह रहा है कि उनको रनिंग टेस्ट करना शैल इनिशियली क्वालिफाई फिज़िकल टेस्ट 1 माइल इन 7। 1 मिनट में उनको 7 मिनट में उनको 1 माइल, 1 किलोमीटर नहीं 1 माइल तय करना होगा। एंड 1 माइल इन लड़कों को जो मेल कैंडिडेट है मेल कैंडिडेट है उनको 7 मिनट में 1 माइल दौड़ना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 मिनट में 1 माइल दौड़ना होगा। और उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो उनको करनी होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि फिज़िकल जो मेजरमेंट फॉलोड बाय द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, उनके बाद जो ये इनका टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो MCQs पर मुश्तमल होगा, वो फिज़िकल के बाद होगा। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन विल बी एग्जामिन्ड बाय द अथॉरिटीज़। अच्छा, जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको सिविल सर्जन, उनका जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है वो उनको मेडिकल एग्जामिन करेगा। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है, बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो बाय हैंड एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड नहीं होंगी। जो एप्लीकेंट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल CNC टू द टेस्ट सेंटर। जो टेस्ट सेंटर में अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर ज़रूर जाएं। आप किसी भी टेस्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होंगे, TADA नहीं मिलेगा। और ये कह रहा है कि जो अप्लाई करना है वो इनकी जो वेबसाइट है recruitment.fia.go.pk, वहाँ पर 2 अगस्त यानी कि आज से अप्लाई करना है। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट वगैरह होंगे या इनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए उनको उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। और इसके बाद एनी कैंडिडेट है एनी, अगर किसी को भी कोई एतराज़ है तो वो FIA की जो वेबसाइट है उसमें 7 दिन के अंदर वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। हाउ टू अप्लाई,
ये कह रहा है कि इन कैंडिडेट यहाँ पर इनका जो पोर्टल है इसमें recruitment.fia.gov.pk, इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हैं जो कह रहा है जो फॉर्म में, जिस तरह मैंने कहा कि आप फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करें, कहीं से सीख लें, किसी से पूछ लें, फिर फॉर्म को फिल करें। कह रहा है इन्फॉर्मेशन क्लेम्ड इन ऑनलाइन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर आप फॉर्म में कुछ और चीज़ लिख देते हैं और रियल में कुछ और चीज़ होती है तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। जो फॉर्म में जो चीज़ आप दे रहे हैं वही फाइनल, फुल एंड फाइनल होगी। सही है ना। वो कह रहा है अप्लाई करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन जो गाइडलाइन है उसको ज़रूर पढ़ लें, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। नो हार्ड कापी एप्लीकेशन की, हार्ड कापी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त 2022 है। अब हम FIA की जो ये वेबसाइट है recruitment.fia, इस पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि recruitment.fia पर हम आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपना, अगर आप FIA में आपने रजिस्टर नहीं हुए तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, कह रहा है कि डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेबल मोबाइल नंबर। कुछ मोबाइल नंबर्स कन्वर्ट होते हैं, जैसे यू को हम जैज़ में और जैज़ को टेलीनॉर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमें नंबर नहीं देने। ईमेल जो हमें देनी है, ईमेल जो हमें देनी है वो हमें जीमेल की देनी है, ठीक है ना। अच्छा, वो हमें याहू की नहीं देनी। प्रोवाइड वैलिड पोस्टल एड्रेस, जो हमें देना है यानी मेलिंग एड्रेस देना है वो वैलिड होना चाहिए। इन केस ऑफ एज रिलैक्सेशन क्लेम एप्लीकेंट विल हैव टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, ये जो इंटरव्यू के दौरान ये जो डॉक्यूमेंट है एज रिलैक्सेशन वाले, ये हमें जमा करवाने होंगे। ये हम आगे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्स आउटलाइन विल बी अपलोड सून ऑन द पोर्टल पर आ जाएगी जो ऑनलाइन है। और ये एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो पोर्टल को रेगुलरली मतलब उनको विज़िट करते रहें। अच्छा, ये यहाँ पर देखें जो मैंने पहले आपको बताया था, डू नॉट यूज़ मोबाइल फॉर ऑनलाइन अप्लाई, यूज़ लैपटॉप और डेस्कटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप किसी शॉप पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, किसी ट्रेंड बंदे से अप्लाई कराएं। अगर आपको कोई ट्रेंड बंदा नहीं मिलता तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह फ्री में आपका अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये और कह रहा है एप्लीकेंट आर एडवाइज टू डाउनलोड एंड रीड हाउ टू अप्लाई ए डॉक्यूमेंट। तो हम हाउ टू अप्लाई डॉक्यूमेंट्स को भी रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि फ़र्स्ट फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ 3 मेन सेक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेट, लॉक इन सेट। तो ये चीज़ें हम जो हैं वो जब हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें हम एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, इसी के मुताबिक हम अपना फॉर्म फिल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि आप किस तरह ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता चाहूँ कि मोबाइल से अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका अप्लाई करें विदाउट एनी चार्जेस। इंशाल्लाह हम जितनी हो सकेगी आपकी हेल्प करेंगे। हमें दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।